बढ़ता जाता था जगत, किंतु न था स्थान ब्रह्मा जी के विनय पर प्रकट हुए भगवान। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि सृष्टि की रचना तो हो रही है, लेकिन ये कमल के पत्ते पर भला कैसे ठहरेगी ये सब सृष्टि। बताते हैं कि प्रभु ने कुछ पल में ही, यानी एक दिन में सारी सृष्टि की रचना कर दी, जीव जंतु और मनुष्य सिर्फ स्त्री को छोड़कर। स्त्री की रचना करने में महाराज 7 दिन लगे थे। कितने? स्त्री की रचना करने में 7 दिन लगे थे। बताते हैं इसी वजह से ये 7 दिन सप्ताह रखा गया है और 8 दिन के हफ्ता बोला जाता है। क्यों? कि 8 दिन में सभी की उत्पत्ति हुई थी और 7 दिन में सिर्फ स्त्री की उत्पत्ति हुई थी। बताते हैं कि देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से आकर यह पूछा था कि भगवान आप ये बताइए कि सारे संसार की रचना एक दिन में हो गई, लेकिन इस स्त्री की रचना में 7 दिन क्यों लग गए? भगवान ने जवाब दिया, मेरे भक्तों, कि इस स्त्री में वो छिपा हुआ है जो हर जीव में नहीं है। यह स्त्री वो है, इसकी सुंदरता वो है जिसे देखकर हर व्यक्ति मोहेगा। क्यों? उसी समय पर नारद जी ने बताया जाता है कि उस स्त्री के गाल पर हाथ यानी उंगली लगाकर देखी तो उस स्त्री के नेत्रों से महाराज आंसू बह रहे थे। नारद जी ने पूछा कि इस स्त्री के नेत्रों से ये आंसू क्यों बह रहे हैं? उसका कारण ब्रह्मा जी ने बताया कि इस स्त्री के नेत्रों से आंसू की जल यानी दहार इसलिए बह रही है कि इस स्त्री पर कितनी भी घोर कठिनाइयां पड़ जाएं, कितने भी कष्ट पड़ जाएं, ये स्त्री वो स्त्री ऐसी स्त्री में इतनी शक्ति है कि वो अपने आंसुओं के द्वारा उस कष्ट को धो देगी, अपने शरीर से वो कष्टों को निकाल देगी। और सुनो, इस स्त्री में दूसरी खास बात यह है कि ये स्त्री 18 दिन बीमार होने के बाद भी ये लगातार काम करती रही। और ऐसा ही नहीं, साक्षात के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। स्त्रियां 8, 10, 18 महीनों भर बीमार रहती हैं, फिर भी अपने घरेलू कार्य को संभाल लेती है। और पुरुष, पहले तो पुरुष बीमार पड़ते नहीं, और पुरुष बीमार पड़ जाए तो महाराज उठना भी मुश्किल हो जाता है। यदि बीमार पड़ जाए ना, बुखार आ जाए, सिर में दर्द भी, तो कहते हैं हमसे काम नहीं होता। लेकिन स्त्री में इतनी शक्ति है कि वो उठ करके काम कर सकती है। महाराज ब्रह्मा जी ने ये पहले ही बता दिया था। और